हेलो, गुड इवनिंग। 7 अप्रैल है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस फाइनेंशियल ईयर का ये शायद पहला वीडियो है, तो आशा करता हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर आपके लिए सुखद रहेगा, मंगलमय रहेगा और साल के एंड में आप भर भर के टैक्स भरिए। जितना आप टैक्स भरेंगे उतना देश तरक्की करेगा और हम सब तरक्की करेंगे। ऑलराइट, विद दिस विश लेट मी स्टार्ट माय वीकेंड एनालिसिस। वीकेंड एनालिसिस का स्ट्रक्चर मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मार्केट का 10,000 फीट एक व्यू बनाऊं, उसके बाद 1,000 फीट नीचे आता हूँ, उसके बाद 100 फीट नीचे आता हूँ। मतलब ओवरऑल मार्केट क्या लग रहा है, नीचे में आता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज को हम निकाल सकते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है जो हमको देखनी चाहिए। कोशिश करूंगा कि जितना ऑब्जेक्टिवली आपको अपॉर्चुनिटी में बता सकूं उतना बताऊं। मेरा एक लिमिटेशन है, क्योंकि मैं ओनर हूँ एक सेबी रजिस्टर एंटिटी का। मैं यूट्यूबर नहीं, तो मैं आपको स्टॉक आइडियाज थ्रो नहीं कर सकता हूँ। और मेरा विजन भी वो नहीं। मेरा विजन है कि मैं आपको प्रोसेस बताऊं और जितना प्रोसेस रिफाइन करो उतना अच्छा है। और अगर मैं आपको स्टॉक्स वगैरह बताऊंगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा भी पोजीशन उस स्टॉक में हो, तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, रेगुलेशन वाइज भी नहीं कर सकता हूँ। और मॉरली भी मुझे वो गलत लगता है कि मैं जो स्टॉक में खुद पोजीशन बना रखा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट हैविंग सेड दैट, कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक जितना हो सके उतना एक्शनेबल आइडियाज दूं, ताकि आप ये आइडिया जनरेशन का जो पूरा मेरा प्रोसेस है ना, उसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो मैं शेयर बाजार में 19 साल से हूं। और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब भी, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मार्केट का, है तो इतना सही, पर जितना भी है उससे कुछ आप लर्निंग लेके अपना लर्निंग कर्व को और बेटर करना है। With this, let me stop the video and start the screen sharing, and I hope you have a great learning together. So, वीडियो बंद हो गया है, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले 10,000 फीट से एक व्यू बनाते हैं मार्केट्स का। सो जब हम 10,000 फीट से व्यू बनाते हैं तो पहले हमको ग्लोबल मार्केट्स का एक व्यू बनाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट के अंदर में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, डॉलर इंडेक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसी के डायरेक्शन से ही ग्लोबल मार्केट का डायरेक्शन हमको मिलता है। और डॉलर इंडेक्स जो है वो डिपेंडेंट होता है 2-3 वेरिएबल से, जिसमें न्यूमेरिकल जो वेरिएबल है, जो ऑब्जेक्टिव वेरिएबल है, वो यूएस का यील्ड कर्व। तो ये यूएस का 10 साल का यील्ड कर्व है, यूएस का 2 साल का यील्ड कर्व है और यूएस का 30 साल का यील्ड कर्व है। इसका मतलब ये होता है कि यूएस में 30 साल में ब्याज दर 4.55 हो गए, 10 साल का जो बोरोइंग है उसमें ब्याज दर 4.4 हो गया और 2 साल का जो ब्याज दर है वो 4.7 हो गया। तो ब्याज दर अगर आप देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यूएस का यील्ड कर्व अगर ऊपर जाएगा तो डॉलर भी आइडियली ऊपर जाना चाहिए। और यूएस में अगर ब्याज दर बढ़ते हैं तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि यूएस के ब्याज दर बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में इक्विटी मार्केट में तेजी हो रही है। क्योंकि जनरली क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर यूएस के अंदर में ब्याज दर बढ़ेंगे तो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट आउट ऑफ यूएस गोज डाउन, और उसके कारण इक्विटी मार्केट जो दुनिया भर के है वहां पर उस तरह की रैली आने की संभावना कम है जिस तरह की टिपिकली रहती है। तो अगर यूएस ब्याज दर बढ़ रहा है तो इक्विटी मार्केट में डेफिनेटली कॉन्शियस हमको रहना चाहिए। एक बार इक्विटी मार्केट जो यूएस में है उसको देख लेते हैं, तो यह नस्डैक नस्डैक ऑलमोस्ट अपना हाई पॉइंट के नीचे में है। आई एम नॉट श्योर कि अपना नया हाई को तोड़ेगा। अगर यूएस में ब्याज दर बढ़ेंगे तो डिफिकल्ट होगा नस्डैक के लिए अपना नया हाई को तोड़ना। बट हाँ, हाई रेंज के अंदर में आप बोल सकते हैं कि नस्डैक अभी अपने आप को देख रहा है। और डाउ जोन्स जो है, जो कि इंडस्ट्रियल एवरेज है यूएस का, नॉन आईटी कंपनीज का इंडेक्स है, तो वो भी मोटा मोटी हाई से करेक्ट करके अब यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है इस साल, क्योंकि यूएस में इलेक्शन भी है और फ्रॉम अ इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्सपेक्टिव इन्फ्लेशन में ऊपर नीचे चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है। यूएस के जो फेड के गवर्नर है उनके हिसाब से इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, बट कब घटाएंगे ये सब में अभी भी एम्बिग्यूटी चल रही है। तो पॉसिबली यूएस का इक्विटी मार्केट जो है वो अभी कूल ऑफ स्टेज में है, कंसोलिडेट करेगा और मे बी नया रैली तब आएगा जब किसी तरह का क्लैरिटी मर चुका। ओके, इक्विटी मार्केट में आते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो ये है इंडियन इक्विटी मार्केट का चार्ट विच इज डॉलर इंडेक्स। तो इंडियन इक्विटी मार्केट एक तेजी के माहौल में है। हम सबको पता है रीजन क्या है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब कुछ इंडियन इक्विटी मार्केट के फेवर में है, इसलिए इक्विटी मार्केट अभी पॉजिटिव है।
इक्विटी मार्केट का थोड़ा और मैं डिटेल जाता हूं तो ये है इंडियन इक्विटी मार्केट का 75 मिनट का चार्ट। तो ये है निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी, ये है मिड कैप इंडेक्स और ये है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ब्रॉडली सारे इंडेक्स को अगर हम एक साथ देखें 75 मिनट का चार्ट में, तो मोटा मोटी तेजी का माहौल इंडियन इक्विटी मार्केट में भी है। तो बट क्या ताबड़तोड़ तेजी जो होती है वो पागलों वाली तेजी क्या इंडियन इक्विटी मार्केट में दिखेंगी? देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि इलेक्शन का एक रैली होता है। तो अभी जो रैली इक्विटी मार्केट पे आ रही है वो इलेक्शन की रैली है। और इलेक्शन में देखिए, वैसे तो बीजेपी का काफी हाई चांस है, बट यू कांट, मतलब हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। वॉलेटिलिटी रहेगी, तो इंडाइसेस के अंदर में जो ट्रेड करते हैं उनको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अचानक से किसी तरह की वॉलेटिलिटी आ सकती है। ऑल्दो स्ट्रक्चरली इंडाइसेस के अंदर में तेजी है, तो बाई फर्स्ट स्ट्रैटेजी बेटर है। मतलब आप लेके काम करिए तो बेटर है, बेच के काम आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन वापस रिपीट करता हूँ कि जो बड़ा पैसा बनेगा वो स्टॉक्स के अंदर में बनेगा, और जो बन भी रहा है तो फोकस ऑन स्टॉक्स, और वो भी जो सिलेक्टिव स्टॉक है जहां आपको कन्विक्शन ज्यादा हो उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस कीजिए। तो फटाफट वापस से एक प्रोसेस में चलते हैं। सम पीपल दिस में बी रेपिटेटिव, बट आप प्लीज बेयर कीजिएगा, बिकॉज कोई हार्म नहीं है रिपीट्स को सुनने में और इस पे अपने आप को और होमवर्क करने में। तो जैसा कि मैंने कहा कि लिमिटेड स्टॉक्स अपने को काम करना चाहिए, और वो स्टॉक्स होना चाहिए जिसमें फंडामेंटल रीजंस है काम करने की। और फंडामेंटल जब हम देखते हैं तो अर्निंग का बहुत बड़ा योगदान। तो ये जो सेक्टर एनालिसिस सेक्शन है स्टॉकेज का, ये अब ट्रैक कर रहा है इस क्वार्टर के अर्निंग। देखिए, मार्च 24 का अर्निंग को क्लोजली अब ट्रैक कर रहा है, और जैसे जैसे कंपनीज के अर्निंग आते जाएंगे वैसे वैसे ये डेटा अपडेट होता जाएगा। पहले ये डेटा दिसंबर का था, अब मार्च का हो गया है। तो फ्रॉम मार्च पर्सपेक्टिव, पहली कंपनी अल्कोहल के अंदर में एक कंपनी है जिसने भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अब देखिए, इसके अंदर मैं इसको एक्सपैंड अगर करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं केवल उन कंपनीज को पकड़ता हूँ जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं, तो ये वो ट्रेंड है कि एक ही कंपनी है तो दिख रहा है सामने कि इसके अंदर में कोई बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ इस कंपनी में नहीं है। इनफैक्ट मैं इसके अंदर अगर जाऊं तो मुझे दिख जाएगा वो कौन सी कंपनी है जिसमें रिजल्ट आया है। तो ये करंट पीरियड ओनली कर लेते हैं। तो जीएम ब्रिवरीज, इसका रिजल्ट आया है 3.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मतलब पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ था, नंबर था, उसके मुकाबले इस क्वार्टर में इसका खाली 3.3% का ग्रोथ है। तो बहुत ही कोई इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं है। और क्वार्टर और क्वार्टर 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 का मतलब है पिछले क्वार्टर से, दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 0.8% है, और 3.3 हो गया सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। तो जीएम ब्रीवरीज के अंदर में कोई ऐसा एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं आया है। तो आप देखिएगा, इसको डेली बेसिस पे ट्रैक कीजिएगा, मैं भी करूंगा, और मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। बाय द वे, रिजल्ट्स कैलेंडर कहाँ मिलता है वो भी मैं आपको बताया था क्विकली। तो न्यूज एंड अपडेट के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स है। ओके, ये रिजल्ट्स के अंदर में आ गया फोर्थ कमिंग की ये कंपनीज के रिजल्ट अभी आने वाले हैं। जैसे मंडे को ये कंपनी का रिजल्ट आएगा, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर का, क्यूपिड का। ये सारे ये पुराने रिजल्ट्स, ये मुझे नहीं लगता है कि ये दिसंबर के जनवरी के नहीं, ये दिसंबर के रिजल्ट करेक्ट। तो इसका रिजल्ट आने वाला है। तो मेन जो बड़े रिजल्ट्स आने वाले हैं ना, वो आने वाले हैं। और देखिए, टीसीएस से 12 अप्रैल के बाद से मोटा मोटी दिसंबर क्वार्टर के सबके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप पाओगे तो आपको रिजल्ट्स क्या क्या कैलेंडर है वो भी दिख जाएगा, और किस किस कंपनी के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट ना, ये कई कंपनी दिसंबर क्वार्टर में का भी रिजल्ट अभी दे रही है, बट फॉर अस इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू लुक एट दी मार्च क्वार्टर रिजल्ट, जो कि जीएम ब्रिवरीज जो है उसी का रिजल्ट अभी आया है। तो ट्रैक कीजिएगा, रिजल्ट कैलेंडर को बहुत क्लोजली ट्रैक कीजिएगा, और यहीं से ही अपने को अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। अब स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जो मेरा कॉम्बिनेशन स्कैन है उसके अंदर में 2-3 कॉम्बिनेशन है जिसको मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। स्पेशली क्योंकि अभी मैं एकदम फोकस्ड कंपनीज पे ही फोकस करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू जस्ट राइड ऑन एनी कंपनी इन एवरी कंपनी, बिकॉज पैसा जो है वो अपने ही फोकस कंपनी में बने। ठीक है, तो
जैसे एक मैंने स्कैन बनाया था हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स है जो अपने लाइफ टाइम हाई पे हैं और जिनका एबिटा का रिजल्ट, जिसका एबिटा पॉजिटिव, क्वार्टरली एबिटा पॉजिटिव, एनुअल एबिटा, ये सब फेवरेबल है। ठीक है। अब आप इसके अंदर में जब देखते हैं तो ये सारी कंपनीज आती है। ठीक है। अ, जो कि बहुत अच्छी कंपनीज है। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक वॉच लिस्ट भी बना रखा है, हाई ऑन लाइफ वॉच लिस्ट। इसको मैं मंथली चार्ट और वीकली चार्ट के आधार पे देखता हूँ, बिकॉज ये बड़े मूवमेंट के लिए स्टॉक्स। अब इसमें अगर स्टॉक्स को मैं इवेल्युएट करूं तो एक एक करके स्टॉक्स को अपने स्टडी करते हैं। देखिए, अल्टीमेटली स्टॉक सिलेक्शन जो है ना, वो आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। कोई और आपको स्टॉक बता देगा और आप उस पर राइड करके पैसा बना लेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो आप अगर सीख लेंगे ना, तो हो सकता है आपको समय लगेगा, बट सीखने के बाद जो समय लगता है उसके बाद में डेफिनेटली उसका फायदा हमको होता है। तो ये सारी कंपनीज है जो जिनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे और जिनके प्राइस एक्शन में भी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर मुझे इन कंपनीज में से किसी में लगेगा कि हाँ, ये इस कंपनी का जो एक्शन है वो मुझे फेवरेबल लग रहा है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। देखिए, मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक तो बता नहीं सकता हूँ, बट मैं आपको प्रोसेस बता दिया हूँ। अब इसमें कई स्टॉक्स है जिनमें मैंने पोजीशन बना रखी है, जो मैं अभी एक्सप्लिसिटली आपको बता नहीं पाऊंगा। तो वो आपको ही अपने स्टडी, देखिए ज्यादा स्टॉक्स नहीं है, अगर आप देखो ना तो 52 स्टॉक्स है। 52 स्टॉक्स में अगर आप चार्ट वार्ट सही करोगे, एक स्ट्रक्चर देखोगे कि भाई आरएस पॉजिटिव है, आरएसआई भी ऊपर है और स्टॉक जो है वो अप ट्रेंडिंग है, तो आपको दिख जाएगा। और ये देखिए, अगर आपको तकलीफ हो रही है ना कि आप नहीं खुद कर सकते, तो स्टॉकेज सोशल के अंदर हम यही काम करते हैं। यहाँ पर हम स्टॉक स्पेसिफिक बातें भी करते हैं और बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। मैं क्योंकि सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म हूँ, तो मैं स्टॉक की बात वही कर सकता हूँ जो सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म है। तो आप देखिए, यहाँ पर मेरे पोस्ट के अंदर में मैंने कुछ कुछ बातें की है जो कि स्टॉकेज क्लब मेंबर जो है उसको एक्सेस मिलता है। तो अगर आप एक साल के लिए, केवल सिर्फ एक साल के लिए, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ आपको, एक साल मेरे में इन्वेस्ट कीजिए। आपने इतना समय इन्वेस्ट किया है, आपने इतना मुझे सपोर्ट किया है, यू हैव लाइक्ड, और मेरी जो फिलोसॉफी है उसको आप डेफिनेटली अडेप्ट कीजिए और एक साल के लिए सपोर्ट कीजिए। और जो ये स्टॉकेज क्लब है ना, इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एक साल के लिए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और देखिए, अभी तो क्या है, 30% इन लोगों ने कम भी कर रखा है फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स। तो इसका फायदा उठाइए और आ जाइए स्टॉकेज क्लब में, बिकॉज इतने लोग, 23,000 से ज्यादा लोग आ गए, एंड दे ऑल आर गेटिंग बेनिफिट, एंड दे आर ऑल आर एंजॉइंग दिस अमेजिंग जर्नी वी हैव टेकन। अभी स्टॉकेज क्लब मेंबरों के लिए हमने कई कई अपग्रेड किए, जैसे ये स्टार दे दिया है, तो हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कौन क्लब मेंबर है। प्लस अभी हम एक जर्नी बना रहे हैं लोगों के लिए। आप देखिए, ये जर्नी देखिए, पावर यूजर जर्नी है। तो जितना मैं लॉगिन करूंगा, मैं पावर यूजर बनूंगा। 8 वीक के बाद में अगर मैं कांस्टेंट लॉगिन कर रहा हूं तो मैं पावर यूजर बन गया। इससे मुझे पता लगता है कि मैं कितना एफिशिएंट हूँ मेरे होमवर्क में, और मेरा जो सिस्टम है उसको भी पता लगेगा कि मैं एक पावर यूजर हूँ। और पावर यूजर को हम अलग तरीके का रिकॉग्निशन, अलग तरह का इज्जत देना चाहेंगे, बिकॉज अगर आप सीरियस है ना बाजार में, तो हम भी सीरियस है और हम उस सीरियसनेस को रिस्पेक्ट करते हैं। एंड वी डेफिनेटली विल मेक श्योर दैट यू आल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम अस। तो ये तो हो गया स्कैन से जो स्टॉक्स निकल रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि आप उन स्टॉक्स में, ये हो गया ऑल टाइम हाई। सिमिलरली मैंने फीपा बना रखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 52 वीक हाई जोन वाले स्टॉक्स है जहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे फोकस है, क्वार्टरली रिजल्ट जिनके अच्छे आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, ये जब हम इसको स्कैन कर रहे हैं तो वी विल ओनली, आइडियली क्या होना चाहिए कि ये जब स्कैन में फिल्टर करें तो पीरियड में खाली करंट पीरियड कर लेना चाहिए आइडियली। इससे क्या होगा कि खाली वही स्टॉक्स आएंगे जिनका करंट पीरियड में रिजल्ट्स आ रहा है। अब जैसे मेजर स्टॉक्स को मैं हटा देता हूँ अगर, तो वो स्टॉक जो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और केवल करंट पीरियड का ही रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट को कंसिडर हुए, वो यहाँ पर आएंगे। ये सारे लॉटरी स्टॉक्स है। अगर कोई इनको ध्यान से अगर इन्हीं को ट्रैक करे तो बाजार में पैसा बनता है और बनेगा। तो अगर आपको रेडीमेड स्टॉक आइडिया चाहिए तो स्टॉकेज क्लब, और अगर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं चाहता हूं आप क्रिएट करें, तो मेरे हिसाब से स्टॉकेज इज सफिशिएंट। यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स है, मार्केट ब्रेथ है, सेक्टर एनालिसिस है, इतना कुछ हम दे रखे हैं कि कोई अगर करना चाहे ना तो आराम से कर सकता है। बाकी
बहाने मानने वालों की कमी नहीं है। तो और आई एम श्योर दैट मेरे जो लर्नर्स है वो बहानेबाज नहीं है, वो एंटरटेनमेंट सीकर्स नहीं है, वो सीरियस लोग हैं। और मैं सिर्फ सीरियस लोगों के साथ ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ऐसी कम्युनिटी इंडिया में बनाऊं जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कम्युनिटी हो। और मेरा टारगेट एकदम सटैक है, सही जा रहे हैं। अभी तो इमीडिएटली 1 लाख लोगों की कम्युनिटी का टारगेट है, हम तकरीबन 23,000 तक पहुंचे। तो आप भी जुड़ जाइए, इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए, और लर्निंग और अर्निंग दोनों का जो समन्वय है, उस समन्वय को एंजॉय करिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकडे है। नेक्स्ट वीक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुंबई में हूँ। आई हैव लॉट ऑफ मीटिंग्स लाइंड अप इन मुंबई। हमेशा कोशिश करता हूँ नए लोगों से मिलूं, नया टैलेंट से मिलूं, फेस टू फेस के लिए नए लोगों से बातचीत करूं, और बिजनेस भी है, सब कुछ करना है। तो नेक्स्ट वीक आई विल बी इन मुंबई फॉर लॉट ऑफ मीटिंग्स। आप अपना ध्यान रखिएगा, और मार्केट में बस सीरियसली एक प्रोसेस बना लीजिए, और उस प्रोसेस के आधार पे लगे रहिए। जो लगा रहेगा ना, उसको डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड करें। ऑलराइट, थैंक यू, गुड नाइट, एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। बाय बाय।